नमस्कार। आप सबका पोर्ट भरे क्लासेस में स्वागत है। वेलकम। आज का मेरा विषय है छोटे बच्चे, विद्यार्थी, स्टूडेंट्स या बड़े अपनी स्मरण शक्ति को, याददाश्त को कैसे तेज करें और अपने दिमाग का किस प्रकार से हम विकास करें, डेवलप करें। इसके कुछ आसान उपाय हैं। आज हम उस पे अध्ययन करेंगे और उसके संबंध में चर्चा करेंगे। तो ये जो वीडियोस हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और विद्यार्थियों के लिए, सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो आप कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर यदि आप किसी लिंक के माध्यम से मुझे फॉलो कर रहे हैं या मुझे देख रहे हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से देख रहे हैं या फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो प्लीज़ कृपया आप यूट्यूब में सर्च करके अशोक पोर्ट भरे जो लिखा है उसके नीचे में रेड कलर से सब्सक्राइबर लिखा है उसको पुश कर दीजिए और आइकॉन बेल को दबा दीजिए। तो आपको जितने भी मेरे नए जो वीडियो आएंगे उनकी सूचना मिलेगी। और अगर आप सब्सक्राइबर करते हैं, आप सब्सक्राइबर हो जाते हैं, मेरे परिवार के सदस्य बन जाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो चलिए आज हम देखते हैं कि हम छोटे बच्चों का, विद्यार्थियों का, बड़े अपनी स्मरण शक्ति, मेमोरीज और अपने याददाश्त को और दिमाग को कैसे तेज करें। तो इस संबंध में हम देखेंगे कि कुछ दिमागी एक्सरसाइज हैं, कुछ शारीरिक एक्सरसाइज है और कुछ जो है खान पान से संबंधित है। आज मैं आप लोगों के सामने तीनों के संबंध में चर्चा करने वाला हूँ। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि यदि हम कुछ दिमागी एक्सरसाइज करते हैं या हम अपने माइंड्स पे, मस्तिष्क पे अगर हम कुछ ध्यान दें तो हम वास्तव में हम याददाश्त को अपनी बढ़ा सकते हैं, अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ा सकते हैं, अपनी मेमोरीज को डेवलप कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हमें देखेंगे कि दिमागी या मस्तिष्क की एक्सरसाइज है जिसमें एक है चिंगम। जो बच्चे आप चिंगम्स खाते हैं, चिंगम को चबाएं। तो ये बहुत अच्छी माइंड के लिए, मस्तिष्क के लिए एक्सरसाइज मानी जाती है। इसका दूसरा लाभ हमें यह भी मिलता है कि हमारे दांत भी मजबूत होते हैं, दांत का भी एक्सरसाइज हो जाता है। तो प्रयास कीजिए चिंगम को चबाने का। जो चिंगम को चबाने से आपका जो दिमाग की जितनी भी नसें होती हैं वो सब, जितनी भी कोशिकाएं होती है सब क्रियाशील हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। तो ये भी एक अच्छा एक्सरसाइज है कि आप चिंगम को चबाएं तो जिससे आपके जबड़े, मुंह का भी एक्सरसाइज हो जाता है। दूसरी हमारे है कि आप ध्यान दें, जो कार्य करते हैं उसके विपरीत करें। हमारे दिमाग में जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम राइट हैंड से लिखते हैं तो हमारा एक साइड का दिमाग का एक्टिव रहता है, लेकिन लेफ्ट साइड का हमारा दिमाग क्या हो जाता है, सुस्त रहता है। तो उसको भी हमको एक्टिव करना रहता है। तो इसलिए आप जो भी काम दाएं हाथ से, सीधे हाथ से कर रहे हैं, राइट हैंड से कर रहे हैं तो उसको आप बाएं हाथ से कुछ समय के पश्चात बाएं हाथ से कीजिए। और जैसे ही दिमाग का आपका एक्टिव हो जाता है फिर आप राइट साइड में आ जाइए। तो इस तरह से बहुत से कार्य हैं जो हम दाएं हाथ से करते हैं उसके बाएं हाथ से कीजिए, जो बाएं हाथ से करते हैं उसे दाएं हाथ से। रिसर्च में यह पाया गया है कि लगभग 90% लोग राइट हैंड का उपयोग करते हैं हर कार्य के लिए। 9% लोग जो होते हैं लेफ्ट हैंड का उपयोग करते हैं और 1% जो होते हैं जो दोनों हैंड का उपयोग करते हैं। तो जो दोनों हैंड का उपयोग करते हैं उनका दिमाग बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है क्योंकि उनके दिमाग के दोनों साइड के सक्रिय कोशिकाएं सक्रिय रहते हैं। तो जैसे एग्जांपल के रूप में जैसे हम राइट हैंड से लिखते हैं तो आप लेफ्ट हैंड से लिखने का प्रयास कीजिए। आप टूथब्रश राइट हैंड से करते हैं तो उसको आप लेफ्ट हैंड से करने का प्रयास कीजिए। अगर आप घड़ी राइट हैंड में पहनते हैं तो आप उसको लेफ्ट हैंड में पहनिए। अगर लेफ्ट हैंड में पहनते हैं तो कुछ समय राइट हैंड में रखिए। अगर आप पर्स को राइट हैंड में रखते हैं तो उसको लेफ्ट हैंड में रखिए। ऐसे बहुत से एक्सरसाइज है हमारे कि जिसको हम राइट सीधे हाथ से करते हैं उसको आप उल्टे हाथ से करने का प्रयास कीजिए।
और जो उल्टे हाथ से करते हैं वो सीधे हाथ से का करने का प्रयास कीजिए। तो ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है दिमाग को एक्टिव करने की, और इससे दिमाग हमारा क्रियाशील हो जाता है और हमारी याददाश्त बढ़ने लगती है। कुछ हमारे काम होते हैं, आंख बंद करके कुछ कार्य करने का प्रयास कीजिए। जैसे ही हम आंख बंद करते हैं और हम कुछ कार्य करने जाते हैं तो हमारा दिमाग जो होता है पूर्ण रूप से एक्टिव हो जाता है। आपने देखा होगा जिनकी आंखें नहीं होती है, उनका तीसरा जो एंटीना होता है बहुत तेज होता है और वो उनका दिमाग इतना एक्टिव होता है कि वो अन्य कार्यों में बहुत ज्यादा सक्रिय होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार आप भी प्रयास कीजिए कुछ कार्य को आंख बंद करके करने का प्रयास कीजिए। ऐसे क्षेत्र में मत कीजिए जहां रिस्क हो, रोड में सड़क पे करने का कभी भी प्रयास नहीं कीजिए। जहां पे आसानी से किया जा सकता है वहां पे कीजिए। जैसे घर पे हमको आंख बंद करके आप क्या प्रयास कीजिए, लाइट को ऑफ करने का प्रयास कीजिए या स्विच ऑफ करने का प्रयास कीजिए। एक कमरे से कुछ दूसरे कमरे में आंख बंद करके जाने का प्रयास कीजिए। अपने कपड़ों को या अपने पुस्तक को सही जगह पर आपको आंख बंद करके रखने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रकार की छोटी छोटी एक्सरसाइज, या हम चाहें तो अपने कुछ अपने फार्मूले हैं उसको आंख बंद करके लिखने का प्रयास करें। तो इस तरह से कुछ हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें देखेंगे कि हमारा दिमाग जैसे ही हम आंख बंद करके कार्य करते हैं हमारा दिमाग बहुत तेजी से एक्टिव हो जाता है और कार्य करने का प्रयास करता है। तो ये भी हमारी एक अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है। इसके अलावा हम आपको कुछ दिमागी हमारे गेम्स होते हैं, तो हम दिमागी गेम में हम अपने ब्रेन को कैसे डेवलप करें, इसके कुछ हमारे गेम होते हैं। तो उसमें आप जनरली हमको क्या करना चाहिए, ऐसे गेम खेलना चाहिए जिससे हमारा दिमाग का क्या हो, विकास हो। जिसमें हमारा शतरंज का खेल है, चेस है, शब्द पहेली होती है, आपके पेपर में आता है शब्द पहेली कि आपको बीच में वर्ड नहीं रहते हैं, आपको वर्ड को बराबर करना रहता है। इसके अलावा आप घर में बच्चों के साथ अंताक्षरी खेल सकते हैं। अगर हम बच्चे या सभी अगर मान लीजिए 100 से 200 अगर गाने के मुखड़े याद रख सकते हैं तो हम पढ़ाई की हर चीज को याद रख सकते हैं। इसलिए आप घर में अपने बच्चों के साथ गाने के अंताक्षरी खेलिए। इसके अलावा आप रेलवे स्टेशन के नाम के आप खेल सकते हैं भी, जिस नाम के अंत में आपका रायपुर र अगर खत्म हो तो र से कौन सा शहर आएगा, अंत में आता है। तो इस तरह से गेम खेल सकते हैं। और बच्चों के साथ आप गेम खेलिए कि उनको बोलिए कि 1 मिनट में या 5 मिनट में आप अधिक से अधिक अपने मित्रों का नाम लिख के बताइए, या आप अधिक से अधिक शहरों के नाम लिख के बताइए, देश की कैपिटल्स हैं, राजधानी है, उनके नाम लिख के बताइए, या कंट्रियों के नाम लिख के बताइए। तो इससे गेम का गेम हो जाएगा और इसका जनरल नॉलेज भी बढ़ेगा और उनके दिमाग का क्या होता है, विकास होता है, वृद्धि होती है। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर अधिक से अधिक शब्दों को याद रख सकता है तो पढ़ाई की हर चीज को वो याद रख सकता है। इसके अलावा प्रयास कीजिए कि कुछ याद रखने का, तो इसमें आप प्रयास कीजिए कि घर में बोलिए कि भाई, बच्चों को बोलिए कि भाई आपके परिवार के जितने सदस्य हैं उनके मोबाइल नंबर याद कीजिए। पहले 5 मोबाइल नंबर बोलिए, फिर अपने मित्रों के, फिर परिवार, अपने सभी रिश्तेदारों के। तो अगर आप अधिक से अधिक मोबाइल नंबर याद रख सकते हैं तो आप कोई भी चीज पढ़ाई का अध्ययन करेंगे तो आपका याद हो जाएगा। संस्कृत के श्लोक याद कीजिए, उससे भी हमारा दिमाग बहुत तेज बढ़ता है, बहुत तेजी से विकास करता है। तो इस तरह से आप अपने भाइयों के, बहनों के, अपने परिवार के अन्य सदस्यों का डेट ऑफ बर्थ याद कीजिए और मैरिज एनिवर्सरी याद कीजिए। तो इस तरह से आप अधिक से अधिक ये सब शब्दों वाला या अंकों वाला अगर आप याद करते हैं तो इससे दिमाग बहुत तेजी से विकास होता है और हमारी मेमोरीज बढ़ती है और ये याददाश्त भी बढ़ता है। और हमेशा प्रयास कीजिए, आप अगर कहीं किसी से मिलते हैं तो ऑब्जर्वेशन कीजिए कि सामने वाले व्यक्ति ने क्या ड्रेस पहना हुआ है, कौन सा गॉगल्स पहना हुआ है, उसके शूज कैसे हैं। तो अगर आप उनके कोई भी 4 चीज को आप ऑब्जर्व करते हैं और बाद में शाम के जब घर आ जाते हैं तो आप रिकॉल कीजिए कि आपने क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया था। पहले एक व्यक्ति का कीजिए, फिर 2 का कीजिए, फिर 4 का कीजिए। तो इससे आपके याददाश्त में भी वृद्धि होगी और आपको ऑब्जर्वेशन करने में भी सुविधा होगी, एक अच्छे ऑब्जर्वर भी बन सकते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे हम गेम के माध्यम से
हम अपने दिमाग का क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, अपनी मेमोरी बढ़ा सकते हैं, याददाश्त बढ़ा सकते हैं, जो हमारे लिए भविष्य में, हम बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में काम आएगा, बुजुर्गों के लिए, बड़ों के लिए याददाश्त में वृद्धि होगी, तो उनमें बहुत ज्यादा आपको क्या होता है, भविष्य में लाभ होता है। तो इस तरह से हम कुछ एक्सरसाइज करके या कुछ दिमागी कसरत करके, खेल खेल में भी हम क्या कर सकते हैं, अपने मेमोरीज को, याददाश्त को बढ़ा सकते हैं। कुछ हमें शारीरिक व्यायाम करके भी, एक्सरसाइज करके भी हम अपने मेमोरीज को, याददाश्त को बढ़ा सकते हैं। इसमें आपको प्राणायाम करना है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अनुलोम विलोम माना जाता है, जो हमारे ब्रेन में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, और जितना ज्यादा ब्रेन को ऑक्सीजन मिलेगा उतना ज्यादा हमारा ब्रेन क्या होता है, एक्टिव होता है, कार्य करता है। तो इसके संबंध में हमारे रामदेव बाबा और अन्य जिन लोगों के द्वारा व्यायाम बताए जाते हैं, तो उनको आप वॉच कीजिए और उनके द्वारा बताए गए नियमानुसार आप क्या कीजिए, प्राणायाम कीजिए। व्यायाम हल्के फुल्के बच्चों को या सभी को क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए, रनिंग करना चाहिए, साइकिलिंग करना चाहिए, तैराकी करना चाहिए, और गेम्स खेलना चाहिए, फुटबॉल से, दौड़, रनिंग्स वाले। तो इस तरह से आपके शारीरिक, जितना ज्यादा आपका शारीरिक शरीर स्वस्थ रहेगा उतना ज्यादा आपका ब्रेन भी क्या करता है, काम करता है, ब्रेन भी एक्टिव होता है। इसलिए शारीरिक एक्सरसाइज बहुत अनिवार्य है। ध्यान लगाना, आप 5 से 10 मिनट शांत बैठ करके ध्यान लगाइए, इससे भी हमारी एकाग्रता बढ़ती है और मेमोरीज भी बढ़ती है हमारी। इसके अलावा आराम करना, विश्राम करना, तो आप रात के, तो हमको 8 घंटे जो नींद लेनी है वो कंप्लीट नींद लेनी ही चाहिए। इसके साथ साथ बीच में अगर हम लंबा वर्क करते हैं, कार्य करते हैं, तो कुछ समय के लिए अपने कार्य से ध्यान हटा करके 10 से 15 मिनट जब भी आपको समय मिलता है आप रेस्ट जरूर कीजिए, या बैठ करके आप हेड डाउन कर सकते हैं, या इसके अलावा अगर आपको रेस्ट करने के लिए जगह मिलती है तो आप रेस्ट कर सकते हैं। तो रेस्ट करना भी शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। तो इससे भी हमारा दिमाग तेज होता है, हमारी याददाश्त बढ़ती है, स्मरण शक्ति। और इसके अलावा कुछ खाद्य पदार्थ हैं जिसको खाने से भी हमारी मेमोरीज क्या होती है, बढ़ती है, हमारा दिमाग तेज होता है, विकास होता है। तो उनमें है हमारे कुछ 5 हमारे अच्छे हैं जो जिसको हम डेली यूज में ला करके भी अपने ब्रेन का डेवलप कर सकते हैं। उसमें है अखरोट। तो अखरोट का जो आंतरिक जो भाग होता है वो पूर्ण रूप से हमारा जैसे ब्रेन का जैसे होता है उसी प्रकार से होता है, इसलिए उसका ब्रेन से रिलेशन होने के कारण भी हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट में उसका बहुत महत्वपूर्ण इधर होता है। तो इसमें कुछ हमारे दिमाग में 36 न्यूरो ट्रांसमीटर्स को वो सक्रिय करने और चलने में मदद करने का कार्य करता है अखरोट। अखरोट में मौजूदा ओमेगा 03, विटामिन डी और एस्ट्यूआ एक्सीलेंटेड दिमाग की कोशिकाओं को बढ़ाने के साथ साथ आंखों के चलने में भी उन्हें मदद करता है। इसके अलावा हमारा बादाम है। आपने सुना होगा, कोई कहता है मुझे याद नहीं हो रहा है, मैं भूल जाता हूं, तो लोग कहते हैं बादाम खाओ दिमाग बढ़ाओ। सही बात है, अब बादाम खाने से दिमाग क्या होता है, विकास होता है। तो इसका भी कारण है बादाम में मौजूदा विटामिन ई और राइबोफ्लेविन दिमाग को मजबूत करने में मदद करता है। बादाम के सेवन से अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसी कुछ दिमागी संबंधी समस्याएं, बीमारियां होती हैं, वो भी इससे क्या होती है, दूर होती है। इसलिए बादाम को खाना चाहिए। बादाम को रात के भिंगा करके रख करके उसको छील करके सुबह खाली पेट खाना चाहिए, और जिसको चबा करके पूर्ण रूप से पेस्ट बना के खाना चाहिए। और अखरोट को शाम को खाना अच्छा माना जाता है। और हमारी सब्जी में पालक जो होती है सबसे महत्वपूर्ण सब्जी होती है। पालक को अपने घर के रसोई में कंपलसरी उसके अडॉप्ट करना चाहिए, कंपलसरी से अपने आहार में रखना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा लाभ है जो बच्चों के दिमाग बढ़ाने में भी बहुत ज्यादा विकास करता है। जिसमें पालक में मौजूदा मैग्नीशियम और पोटेशियम दिमाग की कोशिकाओं को विकास करने में मदद करता है। इसके खाने से मेमोरीज क्या होती है, डेवलप होती है। पालक में मौजूद फोलेट और अन्य विटामिन दिमाग को स्वस्थ रखते हैं।
पालक के सेवन करने से जो भूलने की बीमारी होती है वो भी क्या होती है, दूर होती है। इसलिए पालक को अपने घर पे खाने में रखे, पालक दाल बना सकते हैं, पालक पनीर बना सकते हैं, पालक आलू बना सकते हैं। तो इस प्रकार के पालक को प्रयास कीजिए कि बच्चों को अधिक से अधिक खिलाने का, या पेस्ट बना करके खिला सकते हैं या लिक्विड बना के खिला सकते हैं तो अच्छी बात है। इसके अलावा जिनके यहाँ भी अगर नॉनवेज खा सकते हैं, फीस चलती है, या अंडे खा सकते हैं, तो उनके लिए जो फीस जो है, मछली जो है, बहुत ही ब्रेन को डेवलप करने में बहुत इसका महत्वपूर्ण भाग होता है, महत्वपूर्ण होता है। फीस में मौजूदा ओमेगा 3 के लाभ मिलते हैं और दिमाग की कोशिकाओं को एक्टिव करने में फीस जो है बहुत ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अगर आप फीस खा सकते हैं तो क्या जरूर खाइए, सप्ताह में 1 या 2 बार। अगर नहीं खा सकते हैं तो इसकी जो टैबलेट्स आती हैं, इसकी अपने कैप्सूल्स आती हैं, वो बच्चों को दिया जा सकता है। इसके अलावा अंडा, एग जो है, ये भी बच्चों के दिमाग में विकास करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो अंडे के पीले भाग में मौजूदा DHA बच्चों के दिमाग के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण पोषण माना जाता है। अंडे में मौजूदा विटामिन डी मेमोरी ठीक करने में भी सहायक होती है। तो आपको दिन में 1 बार 1 अंडा अगर आप खाते हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस तरह से आप दिमागी एक्सरसाइज करके, शारीरिक एक्सरसाइज करके और खान पान पे ध्यान में रख करके आप अपने दिमाग को क्या कर सकते हैं, अपनी मेमोरीज को बढ़ा सकते हैं, अपने दिमाग को तेज कर सकते हैं, अपनी याददाश्त बढ़ा सकते हैं। तो ये तो बच्चों या बड़े कुछ हमारे लिए टिप्स थे, इनका आप यूज करके देखिए, जरूर आपका दिमाग क्या होगा, डेवलप होगा, विकास होगा, आपकी मेमोरीज बढ़ेगी, याददाश्त बढ़ेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा है इसके लिए आप लाइक करके जरूर मुझे बताइए, और अगर आप अपने अधिक से अधिक साथियों को, मित्रों को इसे शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ होगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपने अंत तक इस वीडियो को देखा है इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपसे अगले वीडियो में भेंट होगी। नमस्कार।